ठीक। तो कल जिस सवाल में हम लोगों ने एस एन निकाला था, है ना, वो तो अपने पास सही था। बट यहाँ पर एन, क्योंकि हम लोग एन जब ऑड था तो उसमें एन माइनस वन इवन था, ये बात भी ठीक है, सब कुछ ओके है। यहाँ हम लोग गड़बड़ी कर रहे थे, ये फॉर्मूला भी ओके है, इसमें फॉर्मूला को लगाने में भी कोई इशू नहीं है। एन इक्वल टू वन लगाओ तो एन इक्वल टू थ्री लगाओ, यहाँ पर एन इक्वल टू थ्री लगाने पर जब हम लोगों ने ये देखा टी थ्री, तो कल हम लोग यानी कि लास्ट वाले वीडियो में टू एन माइनस वन का होल क्यूब पटक रहे थे, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर लेट से अगर तुमने एन इक्वल टू थ्री अगर रखा तो उसमें टी थ्री तुम्हारे पास थ्री क्यूब आएगा, ठीक है, और मैं उसको ले रहा था टू एन माइनस वन का होल क्यूब, ठीक। क्योंकि ऑड नंबर को अपनी टू एन माइनस वन अज्यूम करने की जो इनबिल्ट आदत है ना, उसकी वजह से वो मेरा गड़बड़ा गया था। तो वो तो मैंने चेक करके देखा, पहले तो उस फॉर्मूले को चेक करके देखा मैंने, वो इवन वाला जो फॉर्मूला है वो तो एकदम सही आ रहा है, एस फोर, है ना। मैंने एस टू निकाल के देखा, ठीक है, यहाँ मैंने एस टू निकाल के देखा तो फॉर्मूला तो एकदम सही है ना। जब एन इवन होता है तब सम का फॉर्मूला अपने पास बिल्कुल सही है। सवाल में कुछ ऐसा कुछ दम नहीं था, अपनी एक छोटी सी ऐसी कारस्तानी की वजह से, करतूत की वजह से, ये एस एन को गलत उठाने की वजह से अपना जो गेम था वो बिगड़ रहा था। तो अब हम लोगों के पास आंसर सही आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, एस एन की वैल्यू होनी चाहिए एस एन माइनस वन प्लस टी एन। तो एस एन माइनस वन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कल 15 तारीख थी, तो 15 तारीख, 15 अक्टूबर, तो उसके नोट्स देख लेते हैं जरा। ये देखो यहाँ पर प्रायर की गई कैलकुलेशंस का इस्तेमाल हम क्यों ना करें। कहाँ किया है भाई, अरे ये क्या हुआ, अच्छा लगता है सेकंड नोट्स में है। हाँ, ठीक है, एस एन माइनस वन, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये देखो यहाँ पर ये कचरा है एक्चुअल में, ये वाला कचरा है ये, समझ रहे हो। इसको खैर रहने दो वैसी का वैसी। पर ये देखो, ये कितना आता है, ये चाहिए था अपने को, ये कितना आता है, इसको उठाओ, एन माइनस वन बाय एट, और अंदर है एक एक पाँच एक, ठीक है, एक एक पाँच एक, तो ये चीज आती है एक एक पाँच एक, एक एक पाँच एक, ठीक। और टीएन है हमारे पास एन क्यूब, ऐसा। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पर जब तुम कैलकुलेशंस कर लोगे तब चीज क्या आएगी अपने पास। सब उड़ा देने के बाद ये हो जाएगा, इसको अपन ने ऑलरेडी कर रखा है ना मेरे ख्याल में, ब्रैकेट तो ओपन किए थे अपन ने बहादुरी से, है कि नहीं। अच्छा, दोनों को क्लब करके उड़ा दिया था क्या मैंने, चलो ठीक है, यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। तो देखो, ये यहाँ से खुद से ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन। एन की पावर फोर प्लस एन क्यूब प्लस फाइव एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस वन प्लस एट एन क्यूब, ठीक। ये आता है बराबर, अब काट छाट करो जरा, एन क्यूब इसके साथ गया, फाइव एन स्क्वायर ये मिलके बनेगा फोर एन स्क्वायर, एन की पावर फोर, एट एन क्यूब माइनस फाइव एन, सॉरी, माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर माइनस वन, क्या बोलते हो, इंटू वन बाई एट, ये चीज तुम्हारे पास आती है एन की पावर फोर प्लस एट एन क्यूब
प्लस 4n² माइनस 4n माइनस 1, ये आ जाएगा मामला। अब जहां तक बात रही इसको फैक्टराइज करने की, तुम इसमें ऐसा करो n+8, रुको, 4n² है ना, 4 को तुम कैसे स्प्लिट करोगे? 4n² माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1, तो इंटू 1/8। फैक्टराइज करने की मैं कोशिश करता हूँ, अंदर बैठेगा अपने पास ना, ये तो नहीं हो रहा है ऐसे। इसमें तुम एक काम करो, आंसर तो कायदे से यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट मैं एक्चुअल में आंसर वो लाना चाह रहा हूँ जो मेरे पास है निकला हुआ। ठीक है, जो आंसर की है मेरे पास, उसमें जो आंसर है उसमें एक सर, ब्रैकेट। हाँ। आंसर दिया था कल, उसका अगर पैकेट ओपन करे तो यही आ रहा है। हाँ नहीं तो ठीक है, लेकिन उसको हम लोग फैक्टराइज अगर मैं कर सकूं तो बड़ा अच्छा होगा, है ना? फैक्टराइज कैसे कर सकोगे उस चीज को? n+1 वाला ब्रैकेट अपने को मान लेते अगर पता नहीं होता, जैसे आंसर पता नहीं होता, तो इसको अपन फैक्टराइज कर पाते नहीं कर पाते? क्या फैक्टराइज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बायक्वाड्रेटिक है, ये तो फैक्टराइज होना चाहिए। इसमें ऐसा काम करो तुम, ये यहाँ इसको ठोको ऐसा, समझे? प्लस 4n, तो 2n², ठीक, प्लस 2n, 4n अगर खींच लिया है तो ये बचेगा, -2। क्या कहते हैं? ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा? 8n³, 8n², यहाँ गड़बड़ हो गई है। 8n², ये 4n², अगर मैंने 4n खींचा है तो यहाँ n आएगा ना, ये n आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, 4n² माइनस 8n, -8n तो आएगा नहीं, ये यहाँ पर 1 आएगा, ऐसा। ठीक बात है, तो इसका मतलब 4n अंदर क्या आ रहा है? 2n² प्लस 2n माइनस 1, 2n माइनस n माइनस 1, ऐसे कर लो इसको। तो 2n n+1 है ना, 2n माइनस 1 n+1, सॉरी। अब यहां से अगर तुम n+1 अगर कॉमन निकालते हो,
तो सर बहुत सोच समझ के बोलना, ठीक है क्या? ऊपर -1 छुप गया। मैं अपना काम पहले कर लेता हूँ, और फिर गलत आया तो फिर तेरी सुनूंगा। तू पहले चेक कर ले एक बार और क्या आ रहा है, फिर अंदर देखो। एन क्यूब माइनस एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस वन प्लस 8n² माइनस 4n। तो ये आता है एन क्यूब प्लस 7n² माइनस 5n प्लस वन माइनस 5n प्लस वन। ये ठीक नहीं आया यार। ये अच्छा नहीं आया। एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ठीक है, प्लस 8n² माइनस 4n, ठीक है। तो ये चीज अच्छी क्यों नहीं आ रही है? 8n³ प्लस 4n² माइनस 4n, ठीक है। अच्छा, यहाँ कचरा हो गया में से। ये n² प्लस वन होगा ना, ये प्लस वन होगा, ठीक है। तो n² प्लस वन होगा, ये मैंने माइनस ठोक रखा है। एन क्यूब माइनस n² प्लस n होगा, ये प्लस n माइनस वन होगा ये। अब ठीक है। तो एन क्यूब प्लस 7n² माइनस 3n होगा ये, और माइनस वन होगा ये। अब ठीक आ गया, हो गया खत्म, ठीक है क्या? ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास। क्या तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? मैंने देखो क्या किया है। मेरे को पता था लेकिन n+1 का फैक्टर बनेगा, इसलिए मैंने ये फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन फालतू में थोड़ा सा खिंच गया है, क्योंकि मैंने इधर पूरा एक एक स्टेप करके दिखाया ना, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके, ये ऐसा, इसको तो डायरेक्टली लिखना चाहिए था। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये जो n की पावर 4 है माइनस वन, इसको क्लब कर लिया। यहीं से मेरे को n+1 बनता दिखाई दे रहा था। कैसे? n की पावर 4 माइनस वन इज व्हाट, n² माइनस वन n² प्लस वन। तो n² प्लस वन को अलग रखो, और n² माइनस वन को ऐसा फोड़ लो, n+1 n-1। समझ पा रहे हो? अच्छा, है ना? तो यहाँ फिर n+1 क्रिएट हो गया। अब मेरे को ये पता है कि फाइनल आंसर में n+1 का ब्रैकेट है, तब तो 100% है कि इस चीज में अगर n+1 बना है तो यहाँ पर भी n+1 बनेगा ही, जो कि बन भी रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कॉमन जैसी निकालोगे, फिर तो समझ ही गए हो कैसे हुआ है फैक्टराइजेशन। इसमें कोई स्टेप ऐसी है जो तुम्हें नहीं समझ में आई है? अरे यार, -1 बच गया है बोल रहा है। अबे -1 उठाया है मैंने, पागल इंसान। ये देख, n की पावर 4 -1, वही चीज लिखी है, देखिए यहाँ से यहाँ। ये देख, क्या बाकी लोगों को समझ में आया क्या किया गया है? क्या तुम लोग फॉलो कर पाए हो कि नहीं फॉलो कर पाए हो? हाँ सर। अच्छा, अगर फॉलो कर पाए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा जो अभी भी रह गया है, या किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले। सर वो सेकंड स्टेप बताना। सेकंड स्टेप, ये वाली। नीचे वाली। मैं वही बता रहा था। इस ये देखो, n की पावर 4 -1, वो देखो ये चीज लिखी मैंने, n² प्लस वन n² माइनस वन, दिखा? हाँ हाँ, और हो उसके गया। बाद फिर, हाँ, फिर उसके बाद इस 4n बाकी चीजों में से कॉमन लिया मैंने। देखो इन चीजों से 4n कॉमन लिया है, दिख रहा है?
तो अंदर एक क्वाड्रेटिक आ गई, उस क्वाड्रेटिक को स्प्लिट किया जैसे ही मैंने, तो 2n-1 n+1 आ रहा है। ठीक है, तो n+1 फिर पूरा कॉमन उठाया, उसके बाद ब्रैकेट वगैरह खोले, तो आ गया 2 स्टेप में। और यही आंसर मेरे पास भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द आंसर विच आई हैव। ठीक, इसको तुम चाहते तो कैसे भी कर सकते थे। यू कुड हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज Sn+1 माइनस Sn इक्वल टू कितना होगा, Tn+1। Sn+2 माइनस Sn+1 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारे पास, Tn+2। कुछ भी यूज कर सकते थे तुम। यू कुड हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज Sn+3 माइनस Sn+2 इक्वल टू Tn+3, है ना। कुछ भी यूज कर सकते थे तुम। यू कुड हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज। ठीक, टू गेट Sn, लेकिन उसमें फिर कांड हो जाता, बता रहा हूं मैं। जैसे अगर तुम्हारे पास Sn+1 आ जाता, मान लेते हैं, ठीक है, तो Sn+1 अगर आता, तो उसमें सालो फिर तुमको Sn निकालना पड़ता उसमें से, वो फिर अलग ही मजेदार गेम होता। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ इस फॉर्मूले से तो ठीक तुम निकाल लेते, ये फॉर्मूला तो तुमको फिर भी बचा लेता, डायरेक्टली Sn दे रहा है। इस फॉर्मूले में तुमको Sn+1 मिलता। n ऑड है तो n+1 तो क्या रहता तुम्हारे पास, इवन रहता, है ना। ये तुम निकालते एक्चुअल में, ये तो तुमको पता ही है, ये भी पता ही है क्या होगा, ये तुम फिर एक्चुअल में फाइंड आउट करते, तो Sn+2 एक्चुअल में निकालते। समझ पा रहे हो। तो अगर इस फॉर्मूले का अगर तुम इस्तेमाल करते, तो Sn+2 निकलता, तो n की जगह n-2 रखना पड़ता फिर तुमको, तब फिर Sn आता तुम्हारे पास। ठीक है, क्या जो बात मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है क्या तुमको। लेट से मैं ये फॉर्मूला यूज करता, Sn+2 माइनस Sn+1 बराबर Tn+2, ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता, लेट से, तो क्या होता, n ऑड है, n+1 इवन होता, तो ये तो कैलकुलेटेड था, ये तो कैलकुलेटेड था ऑलरेडी, ये है, ये भी है। Sn+2 आ गया रहता मेरे पास, समझ रहे हो, Sn+1 प्लस Tn+2। तो Sn निकालने के लिए क्या करते, n की जगह n-2 रखते, तो ये आ जाता, वापस वहीं पहुंच जाते जहां से अपन ने पहुंचे। नहीं, Sn आ गया रहता फिर। इसको निकालने की मगजमारी करते ही क्यों अपन फिर, है ना। यहां से ऐसा ये निकाल लिया रहता, फिर n को n-2 से रिप्लेस करते, हो गया था काम अपना। ठीक है बात। अच्छा खैर, सर हाँ बोलो। पहला वाला फॉर्मूला यूज करते तो भी ऐसे ही होता। उसमें डायरेक्टली तेरे पास ऐसा नहीं आ जाता, पहला वाला तू यूज करता तो, पहला वाला भी यूज करता तो उसमें तो डायरेक्टली ऐसा ना आ जाता, उसमें तेरे को कोई दिक्कत नहीं जाती। पहला वाला अगर यूज करता तो उसमें n+1, n क्या है तेरे पास, इवन है ना। ऐसे इसको अगर तू यूज करता, मान लेते इसको यूज करता, तुम कल चीख भी रहते वैसे, इसी को करना है, इसी को करना है। ठीक है, खैर, इसको अगर तू यूज करता तो n तेरे पास ऑड है, n+1 इवन होता। अब Tn+1 क्या होता, इवन है ना, n+1, तो Tn+1 टर्म तेरे पास क्या आती, 3 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर, ये आता। समझते, है ना। n+1 इवन है, तो वो इवन वाले में ये चीज आई रहती।
उसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते थे 3 टाइम्स 2n का होल स्क्वायर, है ना? करके देख लो। जैसे अगर s2 है तो उसमें जो सेकंड टर्म रहेगी वो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रहेगा ना। जैसे अगर s4 है, सॉरी, तो फोर्थ वाला जो टर्म है वो क्या है? 3 टाइम्स 4 स्क्वायर है। तो इसीलिए tn प्लस इन दैट केस वुड हैव बीन दिस वैल्यू। ठीक, बाकी सब तो अपने को पता ही है। Sn निकालना है और Sn प्लस वन तो अपने पास है ना? n प्लस वन इवन है, तो Sn प्लस वन इज कैन बी कैलकुलेटेड। Sn प्लस वन तो है अपने पास, Tn प्लस वन भी आ जाता, ये तो आ ही गया, ये भी आ गया, तो उससे Sn की वैल्यू निकाल देते अपन। समझ रहे हो? इस प्रकार इस काम को किया जाता। अच्छा, अब इसके बाद अगला सवाल देखोगे। इस सवाल को और नहीं निचोड़ सकते तुम क्या? इस सवाल को और किसी को और खोदना है तो बताए मेरे को। इस सवाल में किसी को और कुछ करवाना है या फिर कुछ किसी की बर्निंग अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताए। किसी को अगर इस सवाल में कुछ और अगर करवाना है तो बताओ। ठीक है, अगला सवाल देखो फिर। अगले सवाल में हम लोगों के पास बड़ी रोचक सिचुएशन उठ रही है। हमें निकालना है फाइंड द सम टू n टर्म्स। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें ऑड या इवन नहीं पता होने की वजह से अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ये कुछ उन्हीं सवालों में से एक है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ना, प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पर nth टर्म ऑफ द सीरीज नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जैसे n इवन है या ऑड है। जैसे अगर मान लेते हैं n अपने पास लेट्स से कुछ है 4 है मान लेते हैं ऐसा, तो इसका मतलब देखो सीरीज कैसी बनी है अपने पास। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना? अच्छा, n मान लेते हैं 3 है, तो s क्या बना अपने पास? ये बना। तो nth टर्म देखो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। ठीक बात है ना? ऑड अगर है तो देखो पॉजिटिव आ रहा है मामला। ठीक, तो इसमें इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करेंगे? अपने को ये सम टू एन टर्म्स निकालना है ना? एक काम देखो कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, ये उठाओ, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये उठाओ, प्लस ऐसे चलते चलो। नहीं, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ये पिक करो ऐसा, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब ये कब तक के चलेगा? एन ऑड है या इवन है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी तुम्हारे पास ये चीज ये आएगी ना अंत में। ठीक, ये आना है अंत में। तो अब उसमें अगर n कहीं इवन है तब तो ये चीज ठीक है। n अगर इवन है तो तभी फिर तुम्हारे पास दो 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 के पेयर बनेंगे, है ना? पर n अगर ऑड है तब क्या होगा? तब क्या ऐसे दो दो वाले ब्रैकेट्स बनेंगे क्या? आखिरी ब्रैकेट छूट जाएगा फिर। समझ पा रहे हो? आखिरी जो ब्रैकेट होगा छूट जाएगा वो। n अगर इवन है तब तो ये केस होगा। n अगर ऑड है तब कैसा होगा? तब क्या होगा देखो, ये तो चला तुम्हारी है कृष्ण कन्हैया की सवारी, ये तो चली, है ना? चली डॉट डॉट डॉट। आखिरी में क्या होगा देखो, लास्ट बट वन में है ना तुम फंस जाओगे फिर।
प्लस एन स्क्वायर, ये रह जाएगा तुम्हारा, एन स्क्वायर रह जाएगा। समझ पा रहे हो? अंत तक ब्रैकेट्स कहां तक बनेंगे तुम्हारे पास? क्या सारे ब्रैकेट्स बनेंगे? क्या सबकी पेयरिंग हो पाएगी? क्या नहीं। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये है फर्स्ट ब्रैकेट, ये है सेकंड ब्रैकेट, है ना, ये थर्ड ब्रैकेट, ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे कितने ब्रैकेट बनेंगे तुम्हारे पास? एक, तीन, पांच, तो ये n माइनस वन होना चाहिए क्या लास्ट में अपने पास? अगर हम लोगों के पास n नंबर्स हैं तो ठीक है, ये है ना, इफ वी आर गिवन विथ n नंबर्स, है ना, तो जैसे अगर 6 दिया रहता, ठीक तो है ये, है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ब्रैकेट कितने बन रहे हैं अपने पास टोटल? ब्रैकेट्स कितने हैं अपने पास? ठीक है, ब्रैकेट्स अपने पास हैं आधे। समझ गए? मतलब ये जो ब्रैकेट नंबर है, दिस इज व्हाट, n बाय टू। ब्रैकेट्स कितने बनेंगे? जाहिर सी बात है, n अगर इवन है, दो दो की पेयरिंग हो रही है, तो आधे बनेंगे ना तुम्हारे पास। ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स विल बी क्रिएटेड। खैर, ये ब्रैकेट्स की कोई अपने को नीड नहीं है, ये b1 b2 b3 इसी से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, जो पेयरिंग होगी तुम्हारी, जैसे n बराबर अगर 5 है, तो मेरा ये बोलना है 4 तक की तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक, n बराबर अगर 5 है तो 4 तक की तो पेयरिंग हुई, उसके बाद जो पांचवा है वो अधूरा छूट जाएगा, ये मेरा बोलना है। तो जो भी n है तुम्हारा, उसके पहले तक की पेयरिंग होगी, यानी n माइनस वन तक की पेयरिंग होगी। समझ रहे हो? जैसे अगर 5 है, ठीक, जैसे अगर 5 है, तो उसमें 4 तक की पेयरिंग हुई है। 4 तक की पेयरिंग वो भी कैसे हुई है? जैसे n बराबर 7 है, ऐसा। तो इसका मतलब 6 तक की पेयरिंग हुई होगी, माइनस सिक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, प्लस ऐसा हुआ होगा कुछ, है ना, और क्या बना होगा, ये हुआ होगा, उसमें लास्ट में क्या आया होगा, प्लस सेवन स्क्वायर। 8 स्क्वायर का तो आने का सवाल ही नहीं उठता, है ना, फिर पीछे का ये चीजें बनी होगी, 3 स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ऐसा गेम बजा होगा n बराबर 7 में। ठीक, तो n बराबर n में कैसा गेम हुआ होगा? n माइनस वन तक की पेयरिंग हुई होगी, है ना, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, ये ऐसा जमेगा तुम्हारे पास, n ऑड या फिर n इवन में, इस तरह का गेम होगा। ठीक है क्या? अब देखते हैं इस चीज को टैकल कैसे करना है। तो n जब तुम्हारे पास इवन है, ये हो गया केस वन, व्हेन n इज इवन, तब देखो मामला कैसा है, 1 माइनस टू, 1 प्लस टू, प्लस 3 माइनस फोर, ठीक है, 3 प्लस फोर, और डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा अंत में? ये हो रहा n माइनस वन माइनस एन, तो वो चीज हो जाएगी n माइनस वन माइनस एन, n माइनस वन प्लस एन, ऐसा। ठीक, यही हो रहा है। तो ये कितना आएगा देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस टू हो गया माइनस वन, ये हो गया 3, प्लस ये हो गया माइनस वन, अगेन ये हो गया 7, है ना, अच्छा, प्लस आगे भी अगर चलो तो ऐसा डॉट 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 क्या आएगा देखो, ये हो गया माइनस वन और अंदर आएगा 2n माइनस वन, ये आवत है। ठीक है क्या बात? तब जैसा ही इसमें माइनस वन तुम निकालोगे कॉमन, अंदर फूटेगा 3 7, है ना, अगली क्या टर्म होगी, 3 7, फिर होगा 11। ठीक है क्या, 11,
डॉट 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 2n-1 ऐसा। अगली जो टर्म होगी एक 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 5 माइनस 6, 5 प्लस 6 तो 11 ही होगी ना, है ना। अच्छा, अब इसका समेशन क्या आएगा अपने पास, जो चीज हमारे पास आई है इसका समेशन क्या आएगा। हम लोगों ने ठीक लिखा भी है कि नहीं लिखा है, कि कुछ कांड कर दिया है, हैं? ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहां देखो, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर कितनी है, मादे नंबर ऑफ टर्म्स है, अच्छा नंबर ऑफ n बाय 2 है ना नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक बाहर माइनस का साइन, ये आ गया। तो कितना आ रहा है -n/4 2n+2, है ना। तो ये चीज आ रही है माइनस साइन के साथ n/2 n+1। यहां तक कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ मेरे को। मैंने ये कैसे लिखा नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होगी करके, क्योंकि n इवन है तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने बने होंगे तुम्हारे n/2। ये कैलकुलेशन क्योंकि मैं पहले ही कर चुका था, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं तुम्हारे पास, n/2 है ना। और ऐसे भी अगर तुम निकालना चाहो तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे ये मान लेते हैं pth टर्म है, लेट्स से दिस इज pth टर्म, समझ गए क्या, p की वैल्यू तो निकालनी है। तो क्या हो गया देखो, a प्लस p-1 कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 2n-1, ये आ रहा है। इससे देखो क्या होगा, p की वैल्यू आ जाएगी n/2, करके देख लो। तो दिस इज n/2th टर्म, ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपने को निकालना हो कि कौन सी th टर्म है तो वो n/2th टर्म है, ध्यान रखो। सिंप्लीफिकेशन करोगे अपना आप यही आ जाएगा, मेरे को सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, मेरे को पता है क्या आएगा। मैंने अभी कॉमन सेंस है ना, कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बने होंगे उतनी तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आई होंगी, और कितने ब्रैकेट्स बने होंगे जितने भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स उसका आधा, उसके आधे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बनेंगे, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो बताए। अच्छा, तो Sn जब n इवन है तो वो आवेगा -n/2 n+1। दिस इज माय फाइनल आंसर। और n जब इवन है तब क्या होगा, सॉरी n जब ऑड है, व्हेन n इज ऑड, तब कैसा होगा मामला, देखो यहाँ, तब अपने को लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस, ऐसा करते करते, है ना, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसा करते हुए अपन कहाँ तक जा रहे हैं, n-2 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लास्ट में छूटेगा ना। अच्छा, तो अभी देखो जब फैक्टराइज करोगे तो 1 माइनस 2 1 प्लस 2, है ना, प्लस 3 माइनस 4 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, क्या आ रहा है ना, n-2 माइनस n-1, ठीक, n-2 प्लस n-1, ठीक है, प्लस n स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, तो ये चीज कितनी हो रही है देखो, -1 बाहर अगर रखते हो तो 3 प्लस 7 प्लस वही 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या आएगा, ये तो हो गया देखो -1 हो गया, ये क्या होगा 2n-3, ऐसा, प्लस n स्क्वायर, ये बच रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए होंगे, ऐसे तो तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, pth टर्म मान के भी निकाल सकते हो, पर नंबर ऑफ टर्म्स आए कितने होंगे,
जैसे अगर n 5 है तो ब्रैकेट कितने बने होंगे तुम्हारे पास, है ना, ब्रैकेट कितने बने होंगे, 5 में एक कम उसका आधा, 4 यानी आधा, 2 ब्रैकेट बनेंगे तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है। ये देखो, 2 ब्रैकेट, है ना। अब जितने ब्रैकेट उतने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर n टर्म्स हैं तो n माइनस वन ब्रैकेट्स बने, तो n माइनस वन बाय टू उतना नंबर ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पर। तो यहाँ कितना लिख देता हूँ मैं, -1, है ना, n माइनस वन बाय टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा हो गया, प्लस n स्क्वायर। ठीक है। अगर ऐसे भी तुम करके देखो, मान लेते इसको pth टर्म मान लिया, अपने में नई अकल, अपन मान लेते हैं नहीं समझ पा रहे कि कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बनेंगे, कैसे सर आपने ये कैसे लिख दिया नंबर ऑफ टर्म्स करके एकदम तुरंत से ऐसा। तो अगर नहीं है अकल तो उसमें इसको pth टर्म मान लो, कैसा हो जाएगा फिर, a प्लस pth टर्म माना ना, ये इक्वल्स टू कितना हो गया, 2n-3 हो जाएगा। तो उससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4p-4 इक्वल्स टू 2n-3। तो क्या हो जाएगा देखो, इससे 4p-1 बराबर 2n-3। तो इससे 4p आ जाता 2n-4, सॉरी 2n-2। तो इससे p आ जाएगा तुम्हारे पास n-1/2, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक बात, वही चीज लिखी है मैंने, है ना। अच्छा, तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई मारोगे तो ये चीज आएगी अपने पास, माइनस को तो बाहर रखो, n-1/2 अंदर बचता है 2n प्लस n स्क्वायर, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, जिंदगी भर का आराम, है ना। तो ये होता है इतना कुछ, माइनस ऑफ n-1/2 टाइम्स n प्लस n स्क्वायर। कुछ काट छाट करके वैसे आंसर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, n अगर तुम कॉमन उठाओ तो अंदर बचता है n-1/2, इस चीज की वैल्यू हो जाएगी n+1 फिर बाय 2, ऐसा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है Sn when n is odd, तो ये आता है n+1/2। कंबाइंड क्लब करके आंसर अगर मुझे देना हो एक लाइन में तो मैं कुछ इस प्रकार दूंगा, Sn की वैल्यू आती है n+1/2 when n is odd, और माइनस ऑफ n+1/2 when n is even। इस प्रकार से मैं अपना आंसर लिखूंगा। ठीक बात, इस प्रकार से मैं अपना आंसर फोड़ूंगा। ठीक है, इस प्रकार से काम करूंगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट या दिक्कत है ऑड वाले में तो पूछे। इसमें किसी को डाउट या दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ फिर हम लोग मूव करते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो देखो, इसको मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। जैसे अगर तुमको कंसेप्ट क्या है, Sn में से Tn निकालना है, मैं सवाल के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, जनरल टर्म निकालनी है ना, ये क्या है, जनरल टर्म है ना, एंड दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। तो जनरल टर्म कैसे निकालोगे तुम सम ऑफ n टर्म्स में से, उसको देखो जरा। सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, अगर सिग्मा टी आर आर इक्वल्स टू 1 से n ऑब्वियसली इक्वल्स टू n टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 है। अच्छा,
तो हम लोगों को इस चीज की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा टी आर का अंडर रूट आर इक्वल्स टू 1 से n, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो? तब कैसे काम करोगे? तो उसमें देखो, टी आर एक्चुअल में तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये चीज क्या दी हुई है अपने को, देखो ये क्या दिया हुआ है अपने को, ये गिवन है, ठीक है ना। मेरा ये बोलना है कि आपने को एस एन नहीं दिया हुआ है क्या? सॉल्यूशन में देखो अपने को एस एन दिया हुआ है, बराबर कितना, n टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। तो मेरे को एक बात बताओ, इससे अपने पास tn नहीं आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? एस एन माइनस वन जैसी तुम लिखो तो वो चीज आ जाती है, n माइनस वन 2 टाइम्स n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स n माइनस वन प्लस 13, ऐसा। अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो उससे tn आ जाएगा। चीज कितनी आएगी देखो, अरे बाप रे, सब्ट्रैक्शन तो बहुत भारी पड़ेगा बे, हैं? सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा अपने पे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि एस एन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। एपी वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना, वो T1 T2 ऐसा करके भी करते थे ना एस एन, टीएन निकालते थे, याद आ रहा है? जैसे एस एन का फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास दिया रहता था तो उससे टीएन का फॉर्मूला जब तुम्हें निकालना रहता था तो क्या करते थे लोग उसमें, 10वीं के छोरे छोरी, उन लोग ये करते थे, बिंदास अपना T1 निकाले T2 निकाले, तो T2 क्या हो गया, A प्लस डी हो गया। नहीं, तो यहाँ क्या ये एस एन का फॉर्मूला देखकर तुम बता सकते हो क्या कि एपी है कि नहीं है? एस एन का फॉर्मूला देखकर क्या तुम बता सकते हो ये एपी है या नहीं है? बिल्कुल बता सकते हो, एस एन क्यूबिक है, तो ये एपी तो नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो वो जो आसान सा तरीका जो तुम लोगों ने 10वीं में सीखा है ना, वैसे तो ये इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की है बहुत बार, एस एन माइनस वन। लेकिन बहुत सारे लोग 10वीं में इसको किस प्रकार करते थे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो दी हुई रहती थी सवाल में, एंड देन उसके बाद फिर वो छोटू को उठाकर लेकर जाते थे, या छोटी जैसा भी, ठीक है, उसको बराबर उठा के लेके जाते थे। अच्छा, कोरिया में तो सोचो कंपलसरी था, तुमको पता है कि घर में अगर एक भी लड़का है तो वो एक लड़के को आपको मतलब देना है, परिवार में से एक लड़के को फाइट करने के लिए आपको भेजना, मतलब कॉमन सिटीजन्स, सोचो सिंपल सादे, है ना, कॉमन सिटीजन्स में से एक व्यक्ति को लड़ना ही रहता था। कोरिया एक छोटा सा देश है ना, पर बहुत ही उन्नत देश है, मूवीज खासकर बहुत अच्छी बनाते हैं वो लोग। चलो फिर, तो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करने में अच्छा खासा दम निकलेगा, अच्छा खासा दम। कौन करेगा इसकी सब्ट्रैक्शन? किसी ने कर ली है क्या? यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही वो ब्रैकेट खोलने की। सही बताओ तो, एस एन माइनस वन करने में बाबा रे बाबा है, जान ना निकलेगी। एक काम ये करो इसमें, इन सालों से यार क्या बताऊं अब मैं। कैसे करोगे रे? सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, है? तो जय माता दी कर दें क्या इसका उद्घाटन? एक काम करो, देखो मैं बताता हूँ क्या करो, एन टाइम्स एन को रखो बाहर, है ना, अंत में ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ कुछ तो काम आसान होगा थोड़ा सा। एन को बाहर रखो, अब देखो क्या करो, फिर टू को बाहर रखो। अच्छा, अब एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा 2n माइनस वन, ए माइनस बी हो जाएगा 1। जब प्लस 9 को बाहर रखो, ए प्लस बी हो जाएगा 2n माइनस वन, ए माइनस बी हो जाएगा 1, और 13 तो कट जाएंगे आपस में। ये हुआ n के साथ कैलकुलेशन। अब माइनस तुम एक काम करो, ये सॉरी प्लस एक काम करो, ये ऐसा 2 टाइम्स n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स n माइनस वन प्लस 13, ऐसा। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया है? देखो, यहां से n टाइम्स ये है, और यहां पर जब भी ब्रैकेट तुम ओपन करोगे, है ना, एक मिनट,
जब तुम, अरे यार, जब तुम ये वाला n के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा ना, प्लस में आएगा तुम्हारे पास चीज। अरे 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 अरे, ये तो प्लस में आ रहा है, फॉर्मूला कहाँ से लगा दिया मैंने, हट्टी यार। प्लस में है ये तो मसाला है, प्लस में है ये कचरा लिखा हुआ है यार, माइनस में रहता तो अच्छा रहता ये, शिट। ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा यार तुमको, अब बहुत दुख जाएगा बता रहा हूँ ब्रैकेट खोलने में। 2n³ प्लस 9n² प्लस 13n, ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा, माइनस। अरे बाप रे, जय माता दी, कूद पड़ो। 1 मिनट रुकोगे, एक मिनट। अरे कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन किया हुआ है तो इसमें, आई नीड हेल्प, है कि नहीं। थोड़ा पानी पी लूं मैं, 1 सेकंड। आई एम बैक। तो यार ये तुम खुद से कर लोगे क्या, इसको इसको मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, हैं। इसको निपट लेना भाई। इसका जो आंसर है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है इसमें। अब यार ब्रैकेट वैकेट क्या मतलब, मैं ओपन करता रहूंगा, ठीक है। इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ, कर लियो इसको, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ, पुटअप है ना, कर रहा हूँ, कर लेना। इसका आंसर आता है अपने पास √3/2 n² प्लस 3n, ठीक है। कर तो लोगे, tn आ गया तो बस हो गया, फिर सिग्मा √tn भी आ जाएगा, ठीक है। क्या √tn आ गया तो अपने को क्या निकालना है उसके बाद, ये देखो ये चीज क्या आ जाएगी अपने पास, tn आ जाएगा इससे, ठीक है। यहां से tn आ जाएगा। अब tn आ गया तो क्या बोल सकते हो तुम, tn आ गया तो tr भी आ जाएगा, ठीक है। tn आ गया तो tr आ जाएगा, जैसे tn जो भी आ रहा होगा उसमें n की जगह r को रिप्लेस कर देना, समझ गए। तो tr आ जाएगा, तो tr आ जाएगा तो √tr भी आ जाएगा, और √tr आ गया तो फिर सिग्मा लगा देना, सिग्मा ऑपरेटर का यूज करना ऐसा, तो ये चीज भी आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे। क्या बोल, सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम तक। क्या मुझे कोई सुन पा रहा है। सर